Hello, good evening, everyone. Okay, so am I audible? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? Okay, so I think अभी कुछ लोगों को join करना बाकी है. So should we wait for 5 minutes, सुनील जी? अभी अभी सारे लोग join कर रहे हैं session. That's great. ठीक है, तो हम सेशन शुरू करते हैं. आई थिंक जो लोग कुछ लोग ज्वाइन करेंगे तो वो लोग बाद से देख लेंगे. तो उसके पहले जब तक बाकी के लोग आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है मीनाक्षी एंड बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज में. साथ ही एनएसएस कोऑर्डिनेटर हूँ डीएवीवी में. और आई वुड लाइक टू थैंक सुनील जी एंड जो उनका पूरा टीम है. 8 लोगों ने मिलके जो ये राजमाता योग केंद्र स्टार्ट किया है. और उनका जो विजन है कि पूरे विश्व में हमको योग को पहुंचाना है, योग की भूमिका, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों तक पहुंचाना है. तो दिस इज रियली अप्रिशिएबल जॉब कि अपने काम के साथ में वो लोग ये भी करना चाहते हैं. जो शिक्षा उन्होंने सीखी है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं. तो वो लोग ये क्यों चाहते हैं? तो आप जितने लोग हैं, अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप जस्ट कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन कि अगर आपको किसी ने रामायण की या महाभारत की कहानी कभी नहीं सुनाई होती तो क्या होता? कैसा हमारा जीवन होता? क्या हमारी वैल्यूज होती? इट वुड बी डिफरेंट, राइट? डेफिनेटली. जैसा आज है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता. आज हॉवर्ड्स में भगवत गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर सेशंस होते हैं. कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे लेक्चर्स होते हैं. मैनेजमेंट में कई सारी जगह पे सिर्फ गीता और रामायण महाभारत, इनकी जो स्टोरीज है उसमें से जो लर्निंग्स है उसको लेके बात की जाती है. राइट? तो अगर ये कहानियां हमने सुनी ही नहीं होती तो ये सब कुछ होता कैसे? यस. और ये कहानियां जो हमने सुनी और ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ, ये एक ही चीज की वजह से पॉसिबल हुआ, जिसका जो सीधा सीधा है, जिसको बोला जा सकता है कि शेयरिंग. किसी ने शेयरिंग किया जिसकी वजह से आज हमको ये सारी कहानियां पता हैं. अगर आपकी नानी दादी, आपके पड़ोसी, या रामानंद सागर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने जो सीरियल बनाया रामायण महाभारत और श्री कृष्णा, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोगों को ये कहानियां उन तक पहुंची है. राइट? तो वैसे ही एक सौभाग्य का मौका मुझे मिला है कि जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं. और ये अपॉर्चुनिटी मुझे जिन लोगों ने दी है, सुनील जी, तपन जी, मीनाक्षी जी, मनीष जी, मुझे सारे लोगों के नाम याद नहीं है, दीपक जी, यस, 3 लोगों के नाम आई एम मिसिंग. तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्ट कर सकते हैं या कुछ आगे बात कर सकते हैं. तो अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ योगा स्टूडेंट. जिन लोगों के साथ में आप ऑलरेडी जुड़े हुए वो योगा स्टूडेंट है और उनको काफ़ी सारा नॉलेज है. और आज का हमारा टॉपिक जो हमने लिया है वो है योगा इन प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान क्षण में योग की भूमिका. ठीक है? तो आप में से जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं चाहूंगी कि अगर आप में से कोई चाहे बताना कि क्या होता है योगा, क्योंकि योगा के बारे में हमें समझना है. तो उसके पहले हमें ये तो पता चले कि योगा होता क्या है. आप लोग क्या समझते हैं योगा के बारे में? व्हाट डू यू थिंक कि योगा क्या होता है? अगर ये सेशन जूम पे हो रहा होता या सामने हो रहा होता तो शायद मुझे आंसर्स जल्दी मिलते. तो मैं सुनील जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि योगा क्या है. आपने तो सब कुछ सारा सब सब पढ़ा हुआ है पूरा, आपने तो एमए किया हुआ है योगा में. तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है योगा के बारे में
क्या होता है योगा? जस्ट थिंक। बहुत बड़ी डेफिनेशंस कई सारे लोग दे देंगे योगा की, योगा ये होता है, योगा वो होता है। पर अगर मैं एक कॉमन बात करूं, जनरल पब्लिक की बात करूं, मैं एक आज से कुछ सालों पहले मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी जिनको योगा के बारे में कुछ पता नहीं था। तो योगा और योगासन ये दो चीजें हैं, लेकिन इसमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि योगासन ही योगा है। हम योग का जो आसन है उसी को योगा मान लेते हैं। हमको लगता है कि सिर के ऊपर पांव रख लिया, आड़े टेढ़े पोस्चर्स बना लिए, बस यही योगा है। यस, क्योंकि मुझे भी कुछ सालों पहले तक यही लगता था, और आज भी कई सारे लोगों को यही लगता है कि इधर उधर हाथ पैर बैंड किए और ये योगा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन कई सारे लोगों के अंदर योगा के बारे में अवेयरनेस आई है, और उनको लगता है कि हाँ हाँ योगा अच्छा है। योगा डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी वजह से भी काफी अवेयरनेस आई है योगा के बारे में। तो कई लोगों को लगता है कि हाँ हमें योगा करना है। वो क्या करते हैं, यूट्यूब फेसबुक पे बस जाते हैं, सर्च करते हैं कुछ भी, और जो वहां पे टीचर सिखा रहा होता है बस वैसा का वैसा करने लग जाते हैं। पर दिस इज नॉट द राइट वे। दिस इज नॉट द राइट वे। वाई? क्योंकि किसी को अगर बैक पेन है तो कोई पर्टिकुलर आसन होगा जो उसे नहीं करना चाहिए। किसी को डायबिटीज है, अस्थमा है, या कोई प्रेग्नेंट है, तो उन सब के लिए अलग अलग तरह के आसन बनाए गए हैं, अलग अलग योगासन बनाए गए हैं। तो एक एडवाइस मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही देना चाहूंगी, वो ये है कि अगर आप योगासन का अभ्यास करें तो किसी निर्देशक के मार्गदर्शन में ही करें। ऐसे ही कोई रैंडम पेज उठा के या ऐसे ही कोई रैंडम वीडियो उठा के सीधे योगासन नहीं करने लग जाए। अदरवाइज क्या होगा, जो बेनिफिट आप लेने जा रहे हैं उसके बदले उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। मतलब हो जाएगा, इट्स नॉट श्योर, हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो जब भी आप योगासन का अभ्यास करें तो एक मेंटर को अपने साथ में जरूर जरूर से रखें। दूसरा, योगासन को लेके कई लोगों को लगता है कि योगा इज जस्ट फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। योगा इज इक्वल टू फ्लेक्सिबिलिटी। यस, योगा से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, 100% फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बट इट इज नॉट जस्ट फॉर दैट फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज मच मच मोर देन दैट। यस, तो कई सारे लोग जैसे कि सुनील जी और उनके फ्रेंड्स हैं, और भी कई लोग हैं पूरे विश्व में जो योगा का एक्चुअल में अभ्यास कर रहे हैं। तो योगा जो है उसके 8 लिम्स हैं, 8 लिम्स है योगासन के। या हम में से अक्सर हिंदी भाषी लोग हैं जिन्होंने बचपन में योगा पढ़ा है, योग घटाओ गुणा भाग। तो योग, सबसे पहले हमने योग पढ़ा। वो योग क्या था? 2 नंबर्स को जोड़ना, राइट? तो योग का अर्थ ही यही होता है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा कोई चीजें होती है और उन्हें जोड़ना होता है तो वो होता है योग। यस, तो यहाँ पे जब हम जिस योग की बात कर रहे हैं तो वो किसको जोड़ता है? वो जोड़ता है हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा। शरीर, मन और आत्मा, माइंड, बॉडी और सोल को एक लय में लेकर आना, एक साथ उनको जोड़ देना, यही योगासन है। और इसी के लिए योगा के 8 लिम्स, जिनके बारे में अभी मैंने बोला, 8 लिम्स हैं। वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, तो इनमें से जो कुछ चीजें हैं वो ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो योगा के 8 लिम्स क्या होते हैं? योगा के 8 लिम्स है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 टोटल लिम्स हैं योगा के, जिसमें से यम के अगेन टाइप होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह। तो बचपन से ये सारी वैल्यूज हमको मॉरल स्टोरीज और बाकी चीजों के थ्रू हमारे अंदर इनकलकेट की गई है। देन नियम में अगेन 5 टाइप है उसके, क्षमा, संतोष, दया, आर्जव, ईश्वर, प्राणी, ध्यान, यानी कि सरेंडर कर देना। और उसके बाद यम और नियम के बाद आता है आसन। हम लोग डायरेक्ट आसन से शुरुआत करते हैं क्योंकि यम नियम तो बाय डिफॉल्ट एक भारतीय बच्चे के अंदर इनवाइब्ड होता है, मोस्टली लोगों के अंदर इनवाइब्ड होता है। हमारे अंदर ये वैल्यूज इनकलकेट की जाती है बचपन से ही, प्योरिटी के लिए, शुद्धता के लिए। साथ में ये जो मॉरल वैल्यूज जिनकी अभी मैंने बात की, यम की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी सिखाई जाती है। उसके बाद आता है आसन। तो जैसे सुनील जी आपको फेसबुक इस पेज के, राजमाता योग केंद्र का जो ये पेज है, इसके थ्रू हम डेली योगा का अभ्यास करते हैं। तो ये है आसन, जो आप देखते हैं कि पाँव को इधर मोड़ा, इधर मोड़ा। क्यों ये सब क्यों करना है? क्यों इधर हमारे शरीर को तकलीफ देना है? क्यों इस पोजीशन में बैठना है जहां पे हमें बहुत कष्ट हो?
क्यों ऐसा किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत है। तो सबसे पहली जो अचीव होता है योगा से, ये जो फिजिकल आसन है उससे वो अचीव होता है कि हम फिजिकली फिट रहते हैं। जब हम अपने हाथ पैर हिलाते रहते हैं कहीं कहीं तो हम फिजिकली फिट रहते हैं। ये मशीन में जंग नहीं लगती है। एक मशीन भी होती है वो काफी टाइम तक अगर पड़ी रहे, उसका यूज ना किया जाए ढंग से, तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक है। और आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है वो तो एकदम ऐसी हो गई कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वी जस्ट नीड टू सिट एंड क्लिक द बटन। एक बटन दबाया, हमारा ऑर्डर हमारे सामने। यस। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग खेतों में काम करते थे, घर के सारे काम भी खुद ही करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन, इसके अलावा भी और मेहनत का काम करते थे। इतने ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स भी नहीं हुआ करते थे, तो वो काफी वॉक भी करते थे, चलते भी थे, है ना। इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। तो ये सारी जो फैसिलिटीज हमको इतने सालों में मिली, वो इसलिए मिली कि हम अपनी लाइफ को बेटर बनाए, बेहतर करें। लेकिन हो क्या गया, हम वो जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें थी, उनको बेसिक चीजों को भूल गए और आगे चल गए। एक क्लिक पे सारा काम हो जाता है, हमारा शरीर थोड़ा भी इधर उधर भी नहीं हिलता है। कई बार तो हमें इतना आलस आता है कि उठ के पानी पीने में भी जोर आता है। लिटरली मैं काफी सारे यूथ से इंटरेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो अरे पानी की कमी हो गई बॉडी में, क्यों हो गई, क्योंकि अरे पानी की बोतल दूर रखी थी, दूर रहती है, कौन उठ के जाए, एक बोतल थी वो खत्म हो गई, अब कौन पानी पिए। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये मॉडर्न वर्ल्ड हमने बनाया, इतनी फैसिलिटीज सारी हमने बनाई किस लिए, खुश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं। तो जब आप ये योगासन का अभ्यास करते हैं, यानी कि ये आड़े टेढ़े पोस्चर बनाते हैं और फिर आपका टीचर आपको बोलता है होल्ड, एक पर्टिकुलर पोजीशन बनाया, बोलता है होल्ड, जहां पे आपको पेन हो रहा है, आपको लगता है कि कैसे होल्ड करूं, वहां पे करने को कहा जाता है कि होल्ड। तो जब उस तकलीफ में, उस विषम परिस्थिति में आप होल्ड करना सीख जाते हैं, आप रुकना, आप ठहरना, आप संतुलित होना सीख जाते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड का इफेक्ट पड़ता है और हम अपने जो डेली रूटीन है उसमें भी ये अप्लाई कर पाते हैं। जब कोई समस्या हमारे सामने आए तो हम उसका सामना कर पाते हैं। कोई चैलेंज हमारे सामने आए तो उसको हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आए तो हम उसका डट कर सामना कर पाते हैं, है ना। तो योगा के कई सारे बेनिफिट हैं जो अभी मैंने बताया। योगा मतलब सिर्फ योगासन नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और उसमें भी ध्यान जो होता है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी वजह से तो कई सारे चेंजेस होते हैं। तो आप किसी भी लिम्ब से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप आसन से शुरुआत करें, आप ध्यान से करें, ठीक है। आप समाधि से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट स्टेट जहां पे हमें पहुंचना है। तो आप वहां से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप बाकी का कोई सा भी लिम्ब अगर उठा ले तो उसको आप बीच में से पिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान एक अकेली ऐसी सॉरी समाधि एक अकेली ऐसी चीज है जिसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे को तो कुछ नहीं करना, अल्टीमेटली जाना समाधि में तो मैं सीधे समाधि में चले जाऊं। नहीं, ये जो सारी तैयारियां हैं, ये सारे स्टेप्स हैं, वन बाय वन हमको आगे बढ़ना होगा। एक साथ एक 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 करके हमको आगे जाना होगा, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे। यस। और जैसे मैंने अभी विषम परिस्थिति की बात की कि कोई सी भी विषम परिस्थिति आ जाए हम अपना सामना कर सकते हैं। तो योग के फायदे क्या होते हैं मैं आपको एक ब्रीफ में बताती हूँ। आप में से कई सारे लोगों को पता होगा। तो जैसा अभी मैंने बोला कि फिजिकली आप फिट रहते हो, मेंटली भी आप फिट रहते हो। जब हम योग करते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा तनाव कम होता है। यस। हम इमोशनली बैलेंस होते हैं। इमोशनली बैलेंस होने से क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हम सही निर्णय ले पाएंगे किसी भी परिस्थिति में, ये होगा। और क्या होता है, योगासन करने से, योग करने से हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। इम्यूनिटी लेवल के बारे में आज हर कोई जानता है बिकॉज ऑफ कोविड। जिन लोगों को पहले, जिन्होंने इम्यूनिटी शब्द नहीं सुना था, आज उनको भी इम्यूनिटी का अच्छे से मतलब पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो योग करने से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, इम्यूनिटी बढ़ रही है, यानी कि आपको किसी तरह की बीमारी होगी नहीं, और अगर है तो वो ठीक हो जाएगी। ये होता है योग का बेनिफिट। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है। फोकस कैसे बढ़ता है, आप देखिए, आप अगर योगासन का, आसन की अगर मैं बात करूं, आपने कोई पोस्चर लिया और आपका ध्यान इधर उधर है,
तो आप वो पोस्चर बना के नहीं रख पाएंगे। लेकिन जब आप फोकस हैं, आपका ध्यान वहां है, तो आप वो पोस्चर बहुत इजीली बना लेंगे। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका वो पोस्चर भी बिगड़ जाता है। तो वो पोस्चर में बने रहने के लिए अगेन आपको क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। जैसे ही आप योगा का अभ्यास करते हैं आपको क्या होता है, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, आप वर्तमान क्षण में आ जाते हैं, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आप चीजों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई योगी है तो उसके सामने दुनिया बदल गई, उसकी दुनिया बदल गई, उसके सामने की चीजें बदल गई। सेम चीज है, जो आपके सामने है वही एक योगी के सामने भी आएगी, सेम चीज। लेकिन बदल क्या गया, तरीका बदल क्या गया, दृष्टिकोण बदल क्या गया, भावनाएं, और भी बहुत कुछ बदल जाता है जब आप योग का अभ्यास करते हैं। तो कई सारी ऐसी रिसर्च हो चुकी है कि डीएनए चेंज हो जाता है। डीएनए, योग का अभ्यास करने से आपका डीएनए चेंज हो जाता है। अब दिस इज नॉट समथिंग वेरी मैजिकल, ये साइंटिफिक है, लेकिन आप इसको मैजिक की तरह देख सकते हैं। लेकिन डीएनए चेंज होने का क्या बेनिफिट है वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताती हूँ, लेकिन इन शॉर्ट आपको बताती हूँ कि कई सारी डिसीजेस होती हैं जो कि हेरिडिटी की वजह से आती हैं, जो पेरेंटल डिसीजेस होती हैं, जो चली आ रही होती है जनरेशन्स की वजह से। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से क्या होता है, यानी कि अब आपको तो ठीक है, आपके आने वाली जनरेशन्स में से भी वो डिसीजेस हट गई हैं। यस। और क्या फायदा है योग करने का, अभी करंट सिनारियो की बात करो आप, तो आपने देखा होगा कि ये पेंडेमिक में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है, और कोरोना का ही रोना लेके बैठे। और ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ कोरोना है, हाँ कोरोना है। सी, वर्ड्स आर सेम but the attitude is different. The way you look at the problem, the way you look at the situation is different. परिस्थितियां वही है, लेकिन एक योगी के लिए उस परिस्थिति में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कोविड हो, चाहे लॉकडाउन हो या लॉकडाउन खुला हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ना उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू ऑल आर गेटिंग। मेरे साथ में पूरे भारत देश से कई सारे एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, तो हो सकता है हमारे विचार शायद ना मिले, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है, मैंने ऑब्जर्व किया कई सारे लोग कि कोरोना है, लॉकडाउन है, ये है, वो है, उसकी वजह से परेशान है। तो कोरोना तो दूर की बात है, वो कोरोना नाम का जो इतना बड़ा उन्होंने टेंशन अपने दिमाग में बना लिया है, कई सारे लोग उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं, उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। तो कोरोना वोरोना तो दूर गया, वो अपने स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपना एक जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है उसी के अंदर आके घूम घूम के उसी में वो। यस। तो योगा करेंगे आप, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। प्राणायाम करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी तो सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में जो एडमिट होते हैं उनको प्राणायाम कराया जाता है। कई सारे पेशेंट्स जो है वो प्राणायाम की वजह से ही ठीक हो रहे हैं। आज भारत देश, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम भारत में पैदा हुए एंड वी मस्ट प्राउड कि योगा जो है वो पूरे विश्व को भारत ने दिया है, हमने दिया है, हमारा है योगा। हमने बताया है लोगों को कि योग क्या होता है, ठीक है। और आज ये कोरोना का लोग सामना कर पा रहे हैं तो वो योग की वजह से। जो लोग इस विषम परिस्थिति में स्थिर हैं, स्थायी हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो योगा का अभ्यास करते हैं, जो योगी हैं। उनके लिए कोई फर्क नहीं होता। तो अगर आप योगा करते हैं तो चाहे कोरोना हो, चाहे कोई और पेंडेमिक हो, या कोई और सिचुएशन हो, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, ऑफिस की, घर की, आप हर प्रॉब्लम का डट के मुकाबला कर सकते हैं व्हेन यू डू योगा। अभी लॉकडाउन था, कई सारे लोग परेशान थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे, खाना नहीं खा पा रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था, मजदूर वर्ग के थे या फिर जिन जरूरतमंद थे, कई सारे लोग जिनको खाना पानी नहीं पहुंच रहा था। आई एम एसोसिएटेड विद आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग ने पूरे देश में
लाखों लोगों को खाना राशन जाके पहुंचाया। इंदौर में भी हमने काफी सारे लोगों को खाना और राशन पहुंचाया, और प्रधानमंत्री जी ने, सॉरी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमको सम्मानित भी किया गया आर्ट ऑफ लिविंग को। सो श्री श्री रविशंकर जी से भूमिका पेडेनकर जी ने एक इंटरव्यू में पूछा कि गुरु जी, अभी कोरोना का इतना डर फैला हुआ है, सभी लोग घरों के अंदर बंद हैं, ऐसे में आपके वॉलेंटियर्स बाहर जा रहे हैं और लोगों को सर्व कर रहे हैं, कैसे कैसे कर पा रहे हो? उनको डर नहीं लगता? गुरुजी ने एक ही बात बोली कि जब आप योग सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर अपनापन आता है, बिलोंगिंगनेस आती है, आपको लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा आता है, कुछ करने का जज्बा आता है, और फिर वो डर चला जाता है। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, ये सच में है। ये पेंडेमिक ने लोगों में मानवता पे भरोसा दिलाया है और जगाया है, मजबूत किया है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पड़ोसी और कई सारी समाज सेवी संस्थाएं, कोई शक्ति है जो हमेशा हमारा ध्यान रखे हुए है। ये पेंडेमिक ने हमें बताया है, ये उसने सिखाया है। तो जब आप योग करते हैं तो आपके अंदर अपनापन बढ़ता है, आपके अंदर दूसरों के लिए कुछ करने की, दूसरों को कुछ देने की, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करने की भावना जागृत होती है। ये होता है योग से, सिर्फ और सिर्फ योग से। महर्षि पतंजलि ने आज से हजारों साल पहले इंसान की जो मेंटेलिटी है उसके बारे में सब कुछ बता दिया। और कोरोना की वजह से कई सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार काश मैं पहले से योगा का अभ्यास कर रहा होता, पहले से मैंने अपने मन और शरीर को संभाल के रखा होता तो आज ये चैलेंज नहीं होता। अगर सारे लोग जितने भी हैं कंट्री में, सारे के सारे योगा की प्रैक्टिस कर रहे होते तो शायद हमको भी लॉकडाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप योगी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का वायरस आपके अंदर आ ही नहीं सकता। आप जाओ, आप घूमो, खुले घूमो बिना डर के। हाँ, बिना डर के आप घूमो, प्रिकॉशंस रखो, प्रिकॉशंस रखो। क्यों? क्योंकि कोरोना का वायरस तो एंटर हो सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर के जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो ऐसे ही वो कोरोना के वायरस को फाइट करके, छोटा मोटा वायरस है ऐसे ऐसे ही हटा देते हैं। फिर कोरोना क्या, कोई भी डिसीज आ जाए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है व्हेन यू डू योगा। योगा तो आज के सिनारियो की अगर मैं बात बोलूं तो आज लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, इस पेंडेमिक की वजह से ही बढ़ी हो भले, लेकिन आज लोगों में ये अवेयरनेस है कि योग का अभ्यास करने से ही हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यस? तो आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, रोजाना 15 से 20 मिनट अपने आप के लिए निकालिए, 15 से 20 मिनट, और इसका अभ्यास करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है और हमको लगता है कि अरे यार एक दिन करने से क्या होगा, पर किसी दिन नहीं करने से एटलीस्ट एक दिन करना कुछ तो अच्छा होगा। जैसे कई सारे कमरे होते हैं हमारे घरों में जिन पे हम सिर्फ दिवाली की सफाई करते हैं, तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको करिए, आप करिए, उसका अभ्यास करिए, योगा का अभ्यास करिए। और जो लोग रेगुलर या कभी कभी प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी, उनको मैं बोलूंगी कि आप लोग रोजाना अभ्यास करिए। कुछ लोग जब हम जाते हैं ना, वैसे तो लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग अब हमारे पास आते हैं कि हमें योगा सिखा दो, हमें सुदर्शन क्रिया सिखा दो, हमें प्राणायाम सिखा दो। उसके पहले हमें जाके लोगों को हिलाना पड़ता था कि करो, प्राणायाम करो, योग करो। आज लोगों में अवेयरनेस आ गई है, फिर भी कई सारे लोग ऐसे, अच्छा इसको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या, अच्छा इसके लिए रोज टाइम निकालना पड़ेगा क्या। ओ माय गॉड, हाउ कैन यू से दैट? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। क्या हम रोज नहाते नहीं हैं? क्या हम रोज ब्रश नहीं करते हैं? हम अपने शरीर की रोज सफाई करते हैं, हम अपने कमरे की रोज सफाई करते हैं, अपने आसपास की चीजों को क्लीन करते हैं। तो वैसे ही हमें अपने मन की भी तो सफाई रोज करनी होगी।
जितना गंदा हम शरीर से नहीं होते हैं ना, उससे ज्यादा गंदे हम मन से हो जाते हैं। जो भी हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो न्यूज सुनते हैं, जो लोगों से बात करते हैं, इतना दूषित हो जाता है हमारा मन, तो उसको रोज साफ करना कितना जरूरी है। पतंजलि ऋषि ने तो पतंजलि योग सूत्र की शुरुआत ही इसी के साथ की कि अथ योग अनुशासनम। ये योगा का अनुशासन है, डिसिप्लिन है। तो विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। आपको अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ योगा में ही डिसिप्लिन की जरूरत है, तो यू आर मिस्टेकन, आप रॉन्ग हैं उस चीज में। क्यों? क्योंकि हर चीज में आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। योगा आपको वो डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप योग का एक कमिटमेंट लेते हैं और वो डिसिप्लिन अपने जीवन में लेके आते हैं, तो वो बाकी के जो एरिया हैं आपके लाइफ के, उनमें भी रिफ्लेक्ट करता है। ये पैटर्न्स होते हैं हमारे दिमाग में। तो जो काम हम एक के साथ करते हैं, वही हम दूसरे के साथ भी करते हैं, राइट? तो अथ योग अनुशासनम, यहीं से योगा की शुरुआत होती है। और उसके बाद पतंजलि ऋषि ने बोला सातो दीर्घ कालो नैरंतर्य सत्कार सेविता अलब्ध दृढ़ भूमिता। यानी कि कोई भी काम जब आप दीर्घ काल तक, मतलब लंबे समय तक करते हैं, निरंतर्य मतलब निरंतर करते हैं, ऐसा नहीं आज किया फिर 10 दिन बाद किया फिर 100 दिन बाद किया 50 दिन बाद किया, है ना, ऐसा नहीं, डेली करना होता है, निरंतर्य। फिर सत्कार सेविता, विथ ऑनर एंड रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ जब आप उसको करते हैं, वही चीज आपको फल देती है, वही चीज आपको फल देती है। आप कोई भी चीज ले लीजिए, अगर आपको गिटार सीखना है, आज आपने गिटार की कुछ नोट सीखी, अब फिर आप 10 दिन बाद करेंगे तो आप वापस जीरो पे आ जाएंगे। आपने 10 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने 1 महीना प्रैक्टिस नहीं किया, वापस बैक टू जीरो आ जाएंगे। सेम विद द योगा एंड ऑल द प्रैक्टिस। यस, तो आपको जो भी काम करें उसको विथ ऑनर एंड रिस्पेक्ट करें, लंबे समय तक करें और कंटिन्यू करें। यस, तो मेरे ख्याल से अभी हम थोड़ा सा मेडिटेट करके देखते हैं। मेडिटेशन की जो बात है, ध्यान, आसन के बाद आता है हमारा ध्यान, थोड़ा ध्यान हम करके देखते हैं। उसके बाद हरिओम। ओके, किसी को हरिओम मेडिटेशन करना है तो हरिओम मेडिटेशन हम कर सकते हैं, पर आई डोंट नो कि सभी को चक्रास के बारे में यहाँ पता है या नहीं पता है। फिर उसके एक्सप्लेनेशन में अगेन वी माइट रन आउट ऑफ द टाइम, सो वील डू अ स्मॉल मेडिटेशन। ओके ठीक है। तो मेडिटेशन जब भी हम करते हैं, तो हमने जैसा बोला कि पूरा सीक्वेंस है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अभी हम मॉर्निंग में डेली हम अपना फिजिकली थोड़ा वर्क कर रहे हैं। आई होप आप सभी लोग फेसबुक लाइव जाके सुनील जी के साथ, तपन जी के साथ, दीपक जी के साथ योगा का अभ्यास कर रहे हैं। वो कई सारे एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं योगा का अभ्यास कराने के लिए। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप करिए। और अगर आप सेम टाइम पे लाइव नहीं आ सकते हैं तो आप बाद में भी करिए, बट लाइव अगर आप करेंगे ना तो उसका ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप योगासन का अभ्यास करें तो आपके पास एक गुरु, एक मेंटर होना जरूरी है। सिमिलरली योग का अभ्यास करने के लिए भी आपके पास एक गुरु, एक मेंटर होना जरूरी है। एंड डोंट गो इनटू स्पिरिचुअल शॉपिंग कि एक आज यहां से सीख लिया, आज एक चीज यहां से सीख ली, नहीं। जो भी करें वो पूरा एक ही जगह से करें, एक गुरु माने, एक पाथ अपनाएं। कोई सा भी पाथ अपना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे तरह के योग है, हठ योग है, राज योग है। जैसे राज योग पे इन्होंने पूरा पेज बनाया है। हठ योग है, राज योग है, विनिमय योग, और भी तरह के योग हैं। तो सारे योग अल्टीमेटली आपको लेके एक ही जगह जाने वाले। तो ये मत सोचिए कि ये बेटर है या ये बेटर है। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपको जहां मन लगे, जहां अच्छा लगे, उसको करिए। तो थोड़ा सा मेडिटेशन अब हम करेंगे। तो मेडिटेशन के पहले थोड़ा सा अपने बॉडी को मूव कर लेते हैं। तो थोड़ा स्ट्रेचेस कर लीजिए, अपने हाथ को स्ट्रेच कर लीजिए, अपनी गर्दन को अप एंड डाउन मूव कर लीजिए, राइट टू लेफ्ट, पोज इट,
ऑल राइट। थोड़ा अपना अपने बॉडी को ऐसे राइट टू लेफ्ट मूव कर लीजिए। हाँ, मुस्कुरा तो सकते ही हैं आप, आगे पीछे। बिना मुस्कुराए तो योगा का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, थोड़ा हाथ मूव कर लीजिए अपना, बैठे बैठे। ओके, पैरों को थोड़ा झटक लीजिए अपने, या ऐसे थोड़ी मुट्ठी बना के अपने पैरों को कर सकते हैं। थोड़ा हैंड शेक कर लीजिए। शेक 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 शेक। ऑलराइट, रिलैक्स। आंखें बंद कर लें। यदि चाहें तो टिक कर बैठ सकते हैं, सहारा लेके बैठ जाएं। एक आराम की श्वास अंदर और बाहर। एक और लंबी और गहरी श्वास अंदर और बाहर। एक बार फिर श्वास भरें, रोकें और खाली करें। एक और लंबी और गहरी श्वास अंदर, होल्ड, रोकें और बाहर। मन से अपना ध्यान दाएं पैर के पंजे की ओर ले जाएं। दायां घुटना, दाई जंघा, पूरा दायां पैर, बायां पंजा, बायां घुटना, बाई जंघा, पूरा बायां पैर। जेनिटल्स, जननेंद्रियां,
नाभि क्षेत्र, चेस्ट, सीना, दायां कंधा और दाईं भुजा, बायां कंधा और बाईं भुजा, गला, गर्दन, चेहरा, ठोड़ी, दोनों गाल, दोनों कान, दोनों होठ, नासिका का अग्रभाग, टिप ऑफ योर नोज, दोनों आँखें, दोनों आईब्रोज, इन बिटवीन योर आईब्रोज, दोनों भौहों के मध्य, फॉरहेड, माथा, एंड टिप ऑफ योर हेड, सिर की चोटी की ओर अपना ध्यान ले जाएं। एंड द होल बॉडी, पूरा शरीर, take a long breath in and breathe out. Become aware of your thoughts. अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं. Whether good thoughts or bad thoughts, अच्छे विचार या बुरे विचार, जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोके नहीं. Do not resist any thought.
बिकम अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं, अच्छी या बुरी। You are peace, you are joy, आप ही आनंद हैं, आप ही शांति। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं, अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं, अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और सजग होते होते प्यारी सी मुस्कान चेहरे पे लाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और इसी प्यारी मुस्कान के साथ जब भी पूर्णता लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। So how was it? I hope it is good, right? Because मेडिटेशन करते ही मन पूरा शांत हो जाता है। ध्यान सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है योग का। ऐसा मैं नहीं कहूँगी, सारे ही हिस्से जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अगर आप वो ध्यान की गहराई को अनुभव करना चाहते हैं तो वो सारे स्टेप्स आप फॉलो करिए और ध्यान ज़रूर से करिए। यदि 2 समय कर सकते हैं दिन में ध्यान तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ एटलीस्ट एक बार पूरे दिन में एक बार आप ध्यान ज़रूर से करिए। क्योंकि ध्यान करने से क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी सजगता बढ़ती है, हमारे ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है वो चेंज हो जाता है, हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है। मेडिटेशन करने से मन एकदम शांत हो जाता है, पीस में आ जाता है, काम माइंड हो जाता है। ये जितनी जद्दोजहद हम करते हैं योग में वो करते क्यों हैं? शांति पाने के लिए। और योग छोड़िए, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर पैसा भी कमा रहे हैं तो किस लिए? सुकून पाने के लिए। तो ये पेंडेमिक जो आया, ये कोरोना जो आया, उसने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दिया कि जो जिंदगी भागे जा रही थी, भागे जा रही थी, भागे जा रही थी, उसमें थोड़ा रुक के सोचो कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, क्या पाने की कोशिश कर रहे हो। यस एक बार गुरुजी यानी श्री श्री रविशंकर जी से किसी ने पूछा था कि मेडिटेशन क्या है या मेडिटेशन की ज़रूरत क्यों है। उन्होंने बोला जैसे गाड़ी में ब्रेक्स की ज़रूरत होती है वैसे ही जीवन में मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। तो ध्यान जब आप करते हैं तब आप अपने आप के साथ होते हैं। वो समय है जब आप अपनी ये भाग दौड़ भरी जिंदगी को एक विराम देते हैं, एक ब्रेक देते हैं। यस और ये पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो रुकने का, वो ठहरने का मौका मिला, समझने का मौका मिला कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमें सच में क्या करना है। कई सारे लोगों की इतनी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आई जो उनके अंदर छुपी थी, जिसको वो समय नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू एनी रीज़न, एनी रीज़न। यस बट इस पेंडेमिक की वजह से उनको अपनी वो क्रिएटिविटी बाहर निकालने का मौका मिला। कई सारे लोगों ने अपना प्रोफेशन चेंज किया है, नॉट बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर जॉब, बिकॉज उनको समझ में आया कि उनको एक्चुअल में ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है। यस और जब आप योग करेंगे तो आपका वो नज़रिया, वो दृष्टिकोण बदल जाएगा हर चीज़ को देखने का, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने का, हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखने का, विषम से विषम परिस्थिति में अपने मन को खराब नहीं होने देने का। इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। जब आप योग करते हैं तो आप दुनिया के लिए, अपने घर वालों के लिए एक असेट बनते हैं। सो द चॉइस इज योर्स कि आप असेट बनना चाहते हैं या लायबिलिटी बनना चाहते हैं। यस सो आई कैन सी मच मोर थिंग्स। अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या पेज का जो मैसेज बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं। सुनील जी, दीपक जी, तपन जी, श्रेया जी, मनीष जी, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एंड आई ऑल्सो वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट कि आप सबने मिलके इतना अच्छा डिसीज़न लिया, एक इतना अच्छा योग का केंद्र शुरू किया है हमारे इंदौर में, जो कई सारे लोगों को आई एम डैम श्योर कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। कई सारे लोगों के जीवन में वो परिवर्तन लेकर आने वाला है जो वो काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से चाह रहे थे बट वो उन्हें मिल नहीं पा रहा था। एंड आई होप कि मेरे शब्दों से शायद मैंने आपको
कुछ अच्छा करने के लिए या एक नया नज़रिया दिया हो सोचने के लिए। तो ये मेरा नज़रिया था, लेकिन जब आप योग करेंगे तो आप भी अपना एक नज़रिया, एक सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी परिस्थिति के बारे में बना सकते हैं। एक होता है कि आप एक किसी पर्सन के पास गए एक प्रॉब्लम लेके और उसने आपको उसका सोल्यूशन दे दिया, और दूसरा ये होता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाए कि आप उस प्रॉब्लम का हल खुद ढूंढ सको। वो चीज़ होती है जब आप योग करते हैं। तो बस यही प्रार्थना है मेरी कि ये ध्यान के बाद जो आपकी मन की स्थिति है, पीसफुल, कामफुल, ग्रेटफुल, ये बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और असेट बने इस दुनिया के लिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। धन्यवाद। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी जाते जाते कि यदि कोई प्रश्न हो या कोई समस्या हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप जो हमारे राजमाता योग केंद्र के सदस्य हैं उनके थ्रू या फिर इस पेज के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि मैं किसी भी तरह से आप लोगों की मदद कर पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। जय गुरुदेव।